हिंदुस्तानी मुसलमान पीछे क्यों है लाताल्लुक़ सरकारी पॉलिसियों को अक्सर मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, लेकिन क्या ये वाकई किसी कम्युनिटी को आगे बढ़ने में मदद देती हैं? तारीखी तौर पर देखा जाए तो यहूदी इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा सताए जाने वाले मजहबी गिरोहों में से एक हैं। सब जानते हैं कि यहूदी एक कम्युनिटी के तौर पर तिजारत, टेक्नोलॉजी, साइंस और अफ्तरा की दुनिया पर हावी हैं। कई सदियों तक मुख्तलिफ यूरोपीय खानदानों के हाथों इनकी ज़ुल्म व सितम ने इन्हें तिजारत और बैंकिंग में गालिब क़ुव्वत बनने से नहीं रोका। हिंदुस्तानी मुसलमानों या इस मामले में किसी भी समाजी गिरोह को अपनी पसमानदगी के लिए खारजी अदाकारों को मोरद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय पहले खुद को आज़ाद करना चाहिए। यहूदी हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या सिखा सकते हैं? यहूदी ईसाई यूरोप और मशरिक़ वस्ता की इस्लामी सल्तनतों में एक मजहबी अक़लियत के तौर पर रहते थे, लेकिन कभी भी ताकत बने रहने से बाज नहीं आए। इनके गलबे का राज तालीम है और कुछ नहीं। में दिखाया है कि 70 ईस्वी से रोमन एम्पायर के हाथों दूसरे मंदिर की तबाही के बाद यहूदियों ने मजहबी ऑर्थोडॉक्स की बालादस्ती को ख़त्म कर दिया और इसे हर एक के लिए पढ़ना या तालीम को लाजमी करार दे दी था। वो लिखते हैं, 70 ईस्वी के बाद यहूदियत अब मंदिर की खिदमत और रस्मी कुर्बानियों पर मरकूज नहीं रहा। इसके बजाय इसने मुतालबा किया कि इसके तमाम अराकीन तौरात को पढ़ें और इसका मुतालिया करें, अपने मर्द बच्चों को तालीम दें और खानदगी और तालीम में सरमाया कारी करें। किसी दूसरे मजहब में बाप से अपने बेटों को तालीम देने की जरूरत नहीं है। इसने यहूदियों को एक ऐसी दुनिया में पढ़ी लिखी कम्युनिटी में तब्दील कर दिया जहां शायद ही कोई लोग पढ़ना लिखना जानते हों। क़वानीन इतने सख्त थे कि जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते वो कम्युनिटी से बाहर हो जाते। इसकी वजह से पहली सदी के पहले निस्फ के दौरान यहूदियों की तादाद में कमी वाक़ई हुई, लेकिन सिर्फ पढ़े लिखे ही रह गए। इसके तनाजुर में देखा जाए तो मगरबी यूरोप में 1500 में यहूदियों के मुकाबले में 10% से भी कम लोग खानदा थे, जहां मर्दों के लिए पढ़ना सीखना लाजमी था। 7वीं सदी के इस्लामी इनकलाब की आमद के साथ ही शहरी मराकज़ तरक्की करने लगे और दुनिया में सिर्फ यहूदी ही पढ़े लिखे लोग थे। ताज्जुब की बात नहीं कि इन्होंने ऐसी जगहें भरना शुरू कर दी जहां तालीम का कोई फायदा था। बूटीसीनी और एक्सटाइन बताते हैं, 900 तक मेसोपोटामिया और फारिस में यहूदियों की भारी अक्सरियत मुख्तलिफ किस्म के दस्तकारी, तिजारत, कर्ज देने और अद्वियात में मसरूफ थी। एक बार हरकत में आने के बाद ये मुंतकली कभी वापस नहीं आई। अल्फाज शहरी, एला तालीम याफ्ता, ताजिर, दिलाल, बनकर, तबीब और अस्कालर आज तक यहूदियों के साथ मुस्तकिल तौर पर जुड़े हुए हैं। यहूदी पढ़ना, लिखना और रियाजी करना जानते थे। कारीगरों, ताजिरों और साहूकारों के लिए ये कलीदी असासे थे। इस तरह यहूदियों को दूसरों पर बरतरी हासिल थी। एक कम्युनिटी जिसे 13वीं और 20वीं सदी के दरमियान अनगलस्तान और कई दीगर यूरोपीय ममालिक से निकाल दिया गया था, इसने तिजारती सरगर्मियों में फलने फूलने से कभी नहीं रोका, क्योंकि वो बाकी सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता थी। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्होंने अरब सल्तनतों के सुनहरी दिनों में यूनानी, लातीनी और अबरानी से अरबी में किताबों का तर्जमा किया। इन्होंने सनती इनकलाब के दौरान यूरोप को माली इमदाद फराहम की एक अक़लियत जिसे 1290 में इंग्लैंड से निकाल दिया गया था, इसे 1656 में मुकम्मल मजहबी और मुआशी आज़ादियों के वदों के साथ वापस खुश आमदीद कहना पड़ा। हुकूमत का ख्याल था कि यहूदी अपने तिजारती नेटवर्क से लंदन की इक़्तिसादी तरक्की में मदद कर सकते हैं। इस वक्त कोई भी मुआशरा अमेरिका और इसराइल में मुकीम यहूदी बरादरी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हिंदुस्तानी मुसलमान या कोई दूसरी कम्युनिटी यहूदियों के तजर्बे से जो कुछ सीख सकती है वो ये है कि स्कूल की तालीम को एक मजहबी
ذمہ داری کے طور پر متعارف کروانے سے، چاہے اس کا مطلب یہ ہو کہ لاکھوں لوگوں نے عقیدہ چھوڑ دیا۔ یہودی رہنماؤں نے یہودی اقتصادی کامیابی کا لیور فراہم کیا، اور بعد کی صدیوں میں آج تک کی فکری اہمیت